हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ईवीएस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे जो कि प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। सीटेट पेपर फर्स्ट तथा यूपी टेट और रीट की परीक्षाओं के लिए फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें पहला वाला क्वेश्चन है कि जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। इसमें पूछा गया है कि जैविक समुदाय में जो है तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी या डेट्रीटिवोर। तो फ्रेंड्स, पूछा गया है इसमें कि जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है शाकाहारी यानी वेजिटेरियन। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि जब एक जीव लाभ लेता है, जब एक जीव जो है लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है। यानी जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे जीव को नुकसान पहुंचाए हुए तो वो क्या कहलाता है। तो फ्रेंड देखिएगा, वो क्या कहलाता है, परजीवी कहलाता है, सहभोजी कहलाता है या मृतोपजीवी कहलाता है या सहजीवी कहलाता है। तो जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए हुए तो वो जीव जो कहलाता है तो वो सहभोजी कहलाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है। ओजोन परत का अधिकतम जो है ह्रास मतलब नुकसान जो है, क्षति मतलब क्षति जो है, नुकसान ह्रास या क्षति जो है निम्न में से किस पर हुआ है, यानी किस परत पर हुआ है या किस रेखा पर हुआ है। तो देखिएगा, भूमध्य रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ओजोन परत का जो है अधिकतम ह्रास ये हुआ है दक्षिणी ध्रुव पर। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसमें पूछा गया है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, N2 यानी नाइट्रोजन, O यानी ऑक्सीजन या CH4 यानी मीथेन। तो इसमें फ्रेंड्स पूछा गया है कि कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ऑक्सीजन जो है O, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है, वायुमंडल का जो है प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे नज़दीक है वो क्या कहलाता है। इसमें पूछा गया है तो समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल। तो वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है वो स्तर कहलाता है क्षोभ मंडल। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा कि भूपारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। भूपारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत इसमें पूछा गया है क्या है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, नंबर ए है सूर्य, बी है पृथ्वी, सी है चंद्रमा या डी है शुक्र। तो फ्रेंड देखिएगा, भूपारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत जो है तो वो है सूर्य। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है कि कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक जो है तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। तो SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड, CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या NO2 है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स, इसमें पूछा गया है कि कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड।
अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है। तो फ्रेंड्स, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता तो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता ये करता है उपराष्ट्रपति। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है। मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है। तो देखिएगा कितने पाए जाते हैं, 50 से 150 सेंटीमीटर, 150 से 200 सेंटीमीटर, या 70 से 200 सेंटीमीटर, या 70 से 100 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है, तो वहाँ जो है मानसूनी वन पाए जाते हैं 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है कि बायोडीजल तैयार किया जाता है। किससे तैयार किया जाता है बायोडीजल? देखिएगा तो यूट्रिकुलेरिया से, जेट्रोफा से, देवदार से, या यूकेलिप्टस से। तो बायोडीजल जो है फ्रेंड तैयार किया जाता है ये जेट्रोफा से तैयार किया जाता है। जेट्रोफा, तो जेट्रोफा एक पेड़ होता है, उसी से जो है बायोडीजल तैयार किया जाता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है देखिएगा कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम आयु क्या होनी चाहिए। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए इसमें पूछा गया है कि कम से कम आयु क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स 50 वर्ष, 45 वर्ष, 35 वर्ष या 30 वर्ष। तो देखिएगा फ्रेंड, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम आयु जो है तो वो होनी चाहिए 35 वर्ष। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है। सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह पूछा गया है कि तो कौन सा ग्रह है। तो मंगल है, बृहस्पति है, शुक्र है, या बुध है। तो सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है बुध। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है कि समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है। तो फ्रेंड्स, समता के अधिकार का उल्लेख इसमें पूछा गया है कि संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है। तो अनुच्छेद 23 से 24 में, या अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में, या अनुच्छेद 25 से 28 में। तो फ्रेंड देखिएगा, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 14 से लेकर के 18 में मिलता है। 14 से 18 में मिलता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। तो फ्रेंड देखिएगा कि निम्न में कौन सा जो है सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र इसमें पूछा गया है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा, सवाना, या मरुस्थल। तो इसमें देखिएगा कि निम्न में कौन सा सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र पूछा गया है। तो ये है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो उसमें जो है हरे पौधे निम्न में से क्या सोख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन, या ऑक्सीजन। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। तो फ्रेंड देखिएगा कि लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है ये किसके द्वारा आहूत की जाती है। संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, या राज्यसभा का सभापति द्वारा।
तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है तो ये राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 है कि किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। मौलिक कर्तव्य जो है तो ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो जर्मनी से, यूनाइटेड किंगडम से, या यूएसए से, या यूएसएसआर से। तो मौलिक कर्तव्य फ्रेंड्स आपको कुल संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य प्राप्त हैं भारतीय संविधान में, तथा अधिकार आपको 6 अधिकार प्राप्त हैं। तो फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। तो जो है मौलिक कर्तव्यों को यूएसएसआर देश के संविधान से लिया गया है। आपको कुल मौलिक कर्तव्य प्राप्त हैं 11। तो देखिएगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूएसएसआर देश से जो है मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक थे। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, वीर सावरकर, या लाला हरदयाल। तो फ्रेंड देखिएगा कि आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक जो थे तो ये थे सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, 2 दिसंबर, 16 सितंबर, या 11 जुलाई। तो विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे तो ये मनाया जाता है 5 जून को। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इस वीडियो का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि गांधी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था। तो गांधी का जो है दांडी मार्च इसमें पूछा गया है कि ये किसका हिस्सा था। तो ये असहयोग आंदोलन का, स्वशासन लीग संघ का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, या भारत छोड़ो आंदोलन का। तो गांधी का दांडी मार्च जो है ये असहयोग आंदोलन का हिस्सा था। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि असहयोग आंदोलन का था।